आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने आपसी गठजोड़ शुरू कर दिया है। इसी बीच जनता ने भी अपने सांसद से क्या डिमांड रखनी है, कैसी सरकार चाहिए और क्या क्या उनकी डिमांड्स है, उनको भी तय करना शुरू कर दिया। आज हम उत्तर प्रदेश ज्वेलर एसोसिएशन के ऑफिस में नयागंज में आए हुए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कैसी सरकार चाहिए, क्या डिमांड्स है उनकी। जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार जो भी आवे, हम व्यापारियों की बात को सुने भी और समझे भी, क्योंकि अभी तक क्या है कि व्यापारियों की जो मांग होती है वो जब हम लोग ऊपर सरकार में रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं टलती रहती है। अब जैसे ज्वेलर्स को ही ले लें, सस लाइसेंस की मांग हम लोगों ने काफ़ी दिन से मांग करी, लेकिन उस मांग को डिले करते गए और अभी तक सस लाइसेंस प्रोवाइड नहीं हुए। तो हम चाहते हैं वो भी व्यापारियों को हो ताकि सुरक्षित रहे। मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स अच्छा था लेकिन वो इतना ढीला काम हुआ कि आगे चल के ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि सरकार ने कहा था कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। और आने वाले सांसद या सरकार से यही है कि व्यापारियों को वन नेशन वन टैक्स लागू करने की जो मेरी मांग है कि वन नेशन वन टैक्स लागू हो, जिससे जो इतनी सारे टैक्सों की भ्रांतियाँ हैं वो ना होकर एक ही टैक्स सम्मिलित अगर होगा तो हमें लगता है वो ज़्यादा होगा, जो कि बीटीटी के रूप में हम लोगों ने जानकारी ली है। हम लोगों की डिमांड ये है, जिस तरीके से एमपी में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हुआ है उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे कि हमारे ज्वेलर्स भाई, सराफा भाइयों को सुविधाएं और उनको अपना व्यापार करने में आसानी हो। एक यहाँ पे अगर बोर्ड का गठन होता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाभान्वित होंगे सराफा व्यवसायी और ज्वेलर्स लोग। और सबसे बड़ी बात जो वन नेशन वन टैक्स की मांग है, अगर वन नेशन वन टैक्स होता है तो सरकार के पास 3 गुना राजस्व आएगा और इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और 3 गुना जब राजस्व आएगा तो हमें ऑलरेडी हमारा मेडिकल और शिक्षा भी मुफ्त होनी चाहिए। सांसद हमारा बढ़िया होना चाहिए, जो हम लोगों की कमियों को पूरा करे, हम लोगों की इच्छाओं को पूरा करे। जो भी सांसद हैं उनसे क्या कहना है उनके बारे में? उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा काम करें आगे चल के। मोहित, अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार इसको मुद्दा बना रही है चुनाव का? नहीं, ये तो जो राम मंदिर माननीय न्यायालय के विचाराधीन से इतने दिनों से केस जो चल रहा था न्यायालय में, और हमारी जो भारत की न्यायपालिका है उसने अच्छा रिजल्ट दिया, सब दोनों पक्षों की सुनी और आखिरी में उसने राम मंदिर के लिए बनाने का आदेश दिया। तो ये मैं आदेश तो न्यायपालिका का सम्मान करता और उन्होंने दिया, ये तो केंद्र सरकार ने या यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो राम मंदिर का मुद्दा बना के अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतना चाहती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को और राजनीति को दूर रखना चाहिए। हमारे भगवान हमारे पूजनीय है, भगवान अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है। राजनीतिक में भगवान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कैसी सरकार है, क्या डिमांड्स है, कैसी सिक्योरिटी चाहिए? नहीं, सरकार अपनी तरफ से बेहतर कर रही है। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में हमारी महिलाओं की सुरक्षा अधिक हो रही है और आगे भी सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस दिशा के ऊपर और बेहतर ध्यान दें। ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग का होगा तो इसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हमारे अभी तक जो हमारे यहाँ वोटिंग हो रहा है वो 60% वोटिंग हो रही है। अगर ऑनलाइन की गवर्नमेंट व्यवस्था करती है वोटिंग डालने की तो मुझे लगता है कि ये परसेंटेज 90 से ऊपर परसेंटेज जाएगा वोटर। ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन वोटिंग से कुछ घर में धमका कर प्रत्याशी वोट ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई ना धमकाएगा ना कोई कुछ हो। उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था बनाएगी, पूरी व्यवस्था उसके लिए करेगी। उससे किसी को उससे भय नहीं ऑनलाइन वोटिंग से। मैं यही चाहूँगा जो मेडिकल विभाग जो भी है वो अपने हिसाब से जो कर रहा है सही भी कर रहा है, और थोड़ा इस समय यही रहेगा कोशिश कि जो आने वाले सरकार है जो इस समय प्रेजेंट टाइम है वो थोड़ा सा उसमें और विशेष ध्यान दे, इसी से जिससे कि मेडिकल लाइन और पढ़े लिखे लोगों को कार्य मिले। कैसी एजुकेशन चाहते हैं जिले में, कैसा क्या एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए? शिक्षा बिल्कुल अपने तरीके से, मतलब कि जितने भी सरकारी जो स्कूल हैं उनमें प्राइवेट के तरीके से बिल्कुल थोड़ी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि ये प्राइवेट की वजह लोग सरकारी में जाने के लिए लोग ज़्यादा आगे तत्पर रहे। मैं एक तो जैसे आप आज जिस मुद्दे पे आए हैं, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, हमारी व्यापारियों की सरकार से क्या मांग होनी चाहिए, क्या अपेक्षा होनी चाहिए हमारी सरकार से, तो मैं बताना चाहता हूँ हम लोग व्यापारी हैं। हम लोग आज
जिस तरीके से मांग हो रही स्मार्ट सिटी, इसके बाद हम लोग अपना कानपुर का पुराना जो खोया हुआ औद्योगिक स्वरूप था उसको हम वापस चाहते हैं। हमारा वो स्वरूप पुराना जो हमारी जब पूरी जितनी मिलें थी, हमारा कानपुर हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, इतनी हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलती थी, इतने व्यापार उद्योग धंधे चलते थे, आज सारे सब बंदी की कगार पे है, सब मिलें सब वीरान हो पड़ी हैं। और मैं चाहता हूँ हमारा जो अब नया जनप्रतिनिधि आए वो इस विषय पर ध्यान दे। हमारी जो मिलें बंद पड़ी हुई हैं वो मिलें सब उखड़ गई हैं, तो उसकी जगह नए दूसरे रोजगार वहां पे मिले लगाए। आज के हिसाब से वहां पे आईटी इंडस्ट्री लाई जाए। आज हमारे यहाँ पे बच्चे कानपुर शहर के आसपास के बच्चे पूरे दूर दराज बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव या हिंदुस्तान के दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में जा करके वहां पे अपना काम कर रहे हैं। उनको मजबूरी है, जब यहाँ पे हमारे पास कानपुर में यूपी में कोई रोजगार नहीं है तो वहां जाके रोजगार करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है उनके पास हजारों बीघा जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, उस जमीनों में मैं चाहता हूं सरकार, हमारा जो नया सांसद आए वो सरकार, और वो सरकार भी वो हमारी इन मिलों पर, इन जगह पे आईटी इंडस्ट्री डेवलप करे। इसमें आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे बने जिससे हमारे बच्चे जो दूर दराज के वहां पर रह रहे हैं वो अपने घर में यहाँ पे रह करके अपना रोजगार अपना यहाँ पे कर सके। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार कहती है 1 नंबर से व्यापार करें, 1 नंबर से व्यापार करने के बावजूद भी, चेक लेने के बावजूद भी कहीं भी प्रशासन में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा केस 2017 से चल रहा है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, ना मुझे मेरा पैसा मिला। 2 केस मेरे अभी और चल रहे हैं, एक अटेंडम में चल रहा है, जिसकी एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी दी और लखनऊ में ऑफिस भी, डीएम ऑफिस में मैं दे करके आया, और यहाँ थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो कि कोर्ट कचहरी में चलने का मतलब होता है 4-5 साल खींच जाना। किसी की पूंजी को इतना समय खींचना, उसको परेशान होना, ये नहीं होना चाहिए। इसको थाने में या कहीं भी इसको आपस में बैठ करके इसको समाप्त करना चाहिए और उसको थोड़ा जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। जहाँ तक की बात आई मेडिकल की, तो हमारे प्रदेश के अंदर मेडिकल विभाग जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, उसमें से 90% डॉक्टरों ने ऐसी उगाही का एक जरिया बना लिया है कि जरा सा अगर कोई पेशेंट बेचारे गरीब आदमी भी जाता है तो उसका भी लाखों रुपए, 50,000 का बिल बनता है। भले उसके पेट में गैस आई हो, वो गैस ऊपर तक आ गई हो, तो उसको पेशेंट के लोगों को ऐसा बिल्कुल जो है ना हवा बना देते हैं कि 10 दिन इसको एडमिट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब रही शिक्षा की बात, शिक्षा में चाहे आप प्राइवेट ले लो या सरकारी ले लो, दोनों को अलग अलग भागों में हम बांटते हैं, तो ज़्यादातर सबके बच्चे आज प्राइवेट में जा रहे हैं। वहाँ की प्रिंसिपल के रूम में आपको एसी मिलेगा, लेकिन बच्चों को पानी पीने के लिए 3 खंड नीचे आना पड़ेगा। ये कहाँ का रवैया? मैं अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करता हूँ कि जरा इन सब चीज़ों पर जरा ध्यान दें। मैं सरकार से चाहता हूँ कि वर्तमान में आने वाली सरकार से कुछ नया बदलाव, अच्छा कार्य चले और अच्छा कार्य चलता रहे, यही चाहता हूँ। जो व्यापारी हित की बात करेगा और जो व्यापारी का साथ देगा, हम उसकी सरकार बनवाएंगे। लेकिन पहले से बेहतर सरकार है, अच्छा कार्य कर रही है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ कानपुर का पुराना औद्योगिक स्वरूप वापस करने की डिमांड हुई है। मिलों में पड़ी खाली जमीन पर आईटी इंडस्ट्री लगाने की मांग हुई है। हम किसी अगले प्लॉट पर आप सब मिलेंगे। देखते रहिए आई नेक्स्ट लाइव। कैमरा पर्सन प्रांजल साहू के साथ दिव्यांश सिंह, आई नेक्स्ट लाइव, कानपुर।